नेहा के घर के लिविंग रूम में हलचल हो रही थी। वह अपनी मम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी और नेहा ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए वह अपने मायके में समय बिताएगी। उसकी मम्मी बार बार फोन कर रही थी, यह पूछने के लिए कि वह कब तक निकलेगी। नेहा ने अपनी मां को आश्वस्त किया कि वह थोड़ी ही देर में निकलने वाली है। उसने एक कैब बुक की थी, क्योंकि बच्चों और सूटकेस के साथ यात्रा करना मेट्रो से मुश्किल होता। सुधीर, नेहा का पति, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह नेहा और बच्चों को खुद गाड़ी से छोड़ने नहीं जा सकता था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी जिसे वह टाल नहीं सकता था। उसने नेहा से कहा कि वह बीच में समय निकालकर उनसे मिलने आ जाएगा। नेहा अपने पति के सपोर्ट से खुश थी और उसने सोचा कि मायके में कुछ दिन बिताने के बाद वे सब मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। नेहा अपने बच्चों, राधा और सोहन, के साथ कैब से उतरी। उसकी मम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में अपनी बेटी और नातियों के आने की खुशी झलक रही थी। नेहा ने घर के अंदर कदम रखा और एक गहरी सांस ली। अपने मायके की खुशबू और माहौल उसे सुकून देते थे। उसने महसूस किया कि घर में उसकी भाभी श्रुति नहीं थी। श्रुति अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, लेकिन नेहा को पता था कि वह जल्द ही लौट आएगी। श्रुति अपने बच्चों, सोना और मोना, के साथ घर में दाखिल हुई। वह थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसने नेहा को देखकर मुस्कुरा दिया। श्रुति ने नेहा का स्वागत किया और बच्चों को देखकर खुश हुई। सोना और मोना ने भी अपने भाई बहनों के साथ खेलने का मन बना लिया। नेहा ने देखा कि श्रुति ने घर का काम अच्छी तरह से संभाल रखा था, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी चिंता थी कि श्रुति के व्यवहार के कारण उसकी मायके की यात्रा कहीं खराब ना हो जाए। नेहा अपनी मां से कह रही थी कि वह यहाँ आकर खुश नहीं है। श्रुति का व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। नेहा ने अपनी मां से कहा कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी मां ने नेहा को समझाया कि श्रुति का व्यवहार अक्सर ऐसा ही होता है और उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेहा ने अपनी मां की बातों को सुना और चुप हो गई, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। सागर, नेहा का भाई, घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें बंगाली रसगुल्ले थे। सागर ने नेहा को देखकर कहा कि उसे पता था कि वह आने वाली है, इसलिए उसने उसकी पसंद के रसगुल्ले लाए हैं। नेहा ने अपने भाई को देखकर खुशी जताई और उसे धन्यवाद दिया। सागर ने नेहा से उसकी तबीयत के बारे में पूछा और उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक रहेगा। नेहा ने अपने भाई के साथ थोड़ा समय बिताया और उसका मन हल्का हुआ। सागर ने श्रुति से कहा कि उसने देसी घी लाने की बात भूल गई थी। श्रुति ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि नेहा ने बच्चों के लिए देसी घी के पराठे बनाने के लिए कहा था। सागर ने माफी मांगी और कहा कि वह तुरंत जाकर देसी घी लेकर आएगा। श्रुति ने समझाया कि बच्चों के लिए देसी घी कितना जरूरी है और सागर ने उसे आश्वस्त किया कि वह इसे जल्द ही लेकर आएगा। इस बातचीत के दौरान नेहा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसे श्रुति के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। एक दिन सब लोग मॉल में घूमने गए। बच्चों ने मॉल में खेलकूद का मजा लिया और सभी ने साथ में आइसक्रीम खाई। नेहा ने महसूस किया कि मॉल में समय बिताना कितना सुकून भरा था। उसने अपने बच्चों को देखकर खुश महसूस किया और सोचा कि इस यात्रा के दौरान वह अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रही है। सागर ने बच्चों के लिए कॉर्न्स और आइसक्रीम ली और सबने मिलकर आनंद लिया। नेहा ने देखा कि श्रुति भी बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी और उसका व्यवहार बदल रहा था। नेहा की मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह से सिर दर्द हो रहा था और नींद की कमी के कारण उनकी तबीयत खराब हो रही थी।
नेहा ने अपनी माँ की देखभाल की और श्रुति ने भी उनकी मदद की। सागर ने डॉक्टर को बुलाया और नेहा की मम्मी को दवाई दी। नेहा ने अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने महसूस किया कि परिवार के सदस्यों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण होता है और उसने अपनी माँ की सेहत के लिए प्रार्थना की। सुधीर ने नेहा को वीडियो कॉल किया और उसकी मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा। नेहा ने सुधीर को बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। सुधीर ने नेहा को ध्यान रखने के लिए कहा और उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा ने सुधीर की बातों को सुनकर राहत महसूस की और अपनी माँ की देखभाल में और भी ध्यान दिया। सुधीर ने नेहा को अपना ख्याल रखने की सलाह दी और कहा कि वह किसी भी जरूरत के लिए उसे तुरंत बता दे। नेहा की मम्मी, सागर और श्रुति एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। नेहा दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। उसकी मम्मी ने श्रुति से कहा कि वह नेहा को क्यों तंग करती है। श्रुति ने माफी मांगते हुए कहा कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं करती। नेहा की मम्मी ने श्रुति को समझाया कि परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समझ जरूरी होती है। नेहा ने इस बातचीत को सुना और उसे महसूस हुआ कि श्रुति को भी अपने व्यवहार में सुधार की जरूरत है। उसने सोचा कि वह श्रुति के साथ मिलकर इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी। नेहा, श्रुति और उसकी मम्मी ने एक साथ बैठकर बात की। नेहा ने अपनी मम्मी से कहा कि वह समझ गई है कि परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समझ का महत्व कितना होता है। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे से किसी भी बात पर नाराज नहीं होगी। श्रुति ने भी नेहा से माफी मांगी और वादा किया कि वह उसके साथ अच्छे से पेश आएगी। सबने एक दूसरे को समझते हुए एक नया रिश्ता शुरू किया और मिलकर खुश रहने का संकल्प लिया। इस प्रकार नेहा और उसके परिवार के बीच के रिश्तों की डोर और मजबूत हो गई। उन्होंने समझा कि परिवार के प्यार और समझ से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। इस यात्रा के बाद नेहा ने महसूस किया कि परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे अनमोल होता है और उसने अपने रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प लिया।